हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लकी टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी सपना शादी का पार्ट 24। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो नव्या है वो सो चुकी होती है और जब नूपुर आके ऊपर देखती है कि नव्या सो रही है तो कहती है कि बढ़िया ही घूमने जाने वाली सो तो गई। तो ऐसे करके तो फिर वो जो नूपुर है वो भी उसके पास जाके ऐसे उसके पास जाके वो भी लेट जाती है और ऐसे उसको देख रही होती है ना, ताड़ रही होती है बैठे बैठे मतलब सोते सोते। तो फिर उसकी भी ऐसे ताड़ते ताड़ते उसको भी नींद आ जाती है ना। तो फिर दोनों ही ऐसे दिन में सो रहे होते हैं ना। तो फिर उसकी मम्मी आती है नव्या की और ऊपर आके उनको उठाने के लिए आती है ना कि कहीं क्या कर रहे हैं करके नीचे बुलाने के लिए। तो फिर वो आती है, वो देखती है कि दोनों सो रहे हैं ना बिल्कुल हक करके ऐसे। तो कहती है यार इनमें दोनों में मतलब फ्रेंड्स में कितना प्यार है ना। तो ऐसे करके मतलब उनकी नज़र उतारे वैसे करती है ना जो। और फिर कहती है कि चलो मैं उठा देती हूँ इनको, चाय वाय पी लेंगी वरना इनको कुछ काम होगा तो फिर मेरे को डांटेगी उल्टा। तो ऐसे करके फिर जो उसकी मम्मी होती है नव्या की वो जाके नूपुर और नव्या दोनों को उठाती है कि उठ जाओ बेटा, उठ जाओ, काफ़ी टाइम हो गया, तुम दिन में भी इतना सोओगे तो रात में क्या करोगे, रात में कौन सी तुम्हें काम करने जाना है। तो ऐसे करके बोल रही होती है ना। तो फिर नूपुर उठती है और देखती है टाइम क्यों, कहती है अरे टाइम तो बहुत हो गया। फिर वो कहती है चलो इसको रहने दो, मैं चाय बना के ले आती हूँ ना तब उठ जाएगी ये। तो कहते अरे यार तुम इतनी केयर क्यों करती हो बेटा इसकी। तो कहते अरे मम्मी मतलब आंटी जी क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो कहती नहीं तो मम्मी कह सकती हो। तो कहती सच्ची। तो कहती हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्या दिक्कत है। तो कहती है ये तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे करके नूपुर थोड़ा मतलब शर्मा रही होती है ना क्योंकि उसको तो वो वाला लग रहा है ना मम्मी जी, सासू मम्मी वाली। तो फिर वो कहती है अच्छा ठीक है ना मैं चाय बना लाती हूँ ना। तो फिर नूपुर जाती है नीचे और चाय बनाने लग जाती है ना। तो उसकी मम्मी वहीं बैठी रहती है, उसको मतलब बैठे बैठे से सोच रही होती है यार ये कितनी केयर करती है ना, मुझे तो सच में मेरी भी बहू ऐसी ही चाहिए अब तो। तो ऐसे करके वो सोच रही होती ना। तो फिर वो ऐसे नव्या को उठा रही होती ना कि नव्या बेटा उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। तो ऐसे करके उसको उठाती है ना। तो फिर नव्या कहती है जी मम्मी क्या है, आपको क्या दिक्कत है, क्यों उठा रही हो। तो कहती उठा क्यों रहे, देख टाइम कितना हो गया। तो कहती कितना टाइम हुआ है। तो फिर और ऐसे बताती तो कहते अरे यार वो तो जिम का टाइम है उसके। तो कहती कि जिम का टाइम है। कहते हाँ अभी थोड़ी देर ही तो बची हुई है जाने को उसको, वो कहाँ है। तो कहती कौन कहाँ है। तो कहती नूपुर। तो कहती वो नीचे है। तो कहती नीचे, यार मम्मी आपको काम करना नहीं होता क्या, वो उसको जिम जाना है ऐसे करके। तो फिर मम्मी पे चिढ़ने लग जाती है ना। तब तक नूपुर ऊपर आ जाती है। तो कहती क्या हो गया, तुम उठ गई, मैं तो सोची बाद में उठाऊंगी। तो कहती क्या बाद में उठाऊंगी, तुम जाओ अपने जिम जाओ पहले। तो कहती क्या जिम जाऊँ। तो कहती अरे जिम जाओ तुम, थप्पड़ मारूंगी अभी मैं ज़्यादा बकवास की। तो ये दो मेरी चाय उधर, तुम निकलो यहाँ से चलो दफाओ। तो ऐसे करके नूपुर को मतलब बोलने का कुछ मौका ही नहीं दे रही होती है ना। नव्या बोले जा रही होती कि तुम निकलो निकलो यहाँ से, चलो लेट हो जाएगा। अभी मैं ट्रेनर को फ़ोन करके कहती हूँ, तुम्हारे डाइटिशियन को कहती हूँ, ऐसे ऐसे करके मतलब उसको डरा रही धमका रही होती है ना। वो कहती यार एक दिन तो हुआ है मेरे को गए हुए जिम और तुम ऐसे हवालदारी जमा रही हो ना मुझ पे कि मुझे जैसे साल भर हो गया हो वहाँ जाते हुए। तो कहती हाँ तो ज़्यादा साल भर होने वाला है, जाओ तुम जाओ। तो ऐसे करके उसका मतलब भेज देती ना। तो फिर उसकी मम्मी कहती वाह उसे तुम्हारी पड़ी है, तुम्हें उसकी पड़ी है, बड़ा तुम दोनों का तो भाई हैं। तो ऐसे करके कर रही होती ना। तो नव्या कहती जी जी मम्मी क्या 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 है, फ्रेंड है बस। तो ऐसे कहती हाँ तो मैं कौन सा क्या और कुछ बोल रही हूँ, यही तो बोल रही हूँ। तो कहती जी जी मम्मी। तो फिर वो ऐसे करके अपनी चाय पीने पे ध्यान देती है। कहती आप भी पियोगे। तो कहती हाँ मेरी पड़ी है, ठंडी हो रही, मैं पी लूँगी। तो ऐसे करके फिर उसकी मम्मी भी चाय का कप उठाती है ना अपना और पीने लग जाती है ना। तो फिर उसकी मम्मी कहती है कि अच्छा नव्या बेटा सुनो ना। तो कहती हाँ मम्मी बोलो ना क्या हुआ। तो फिर उसकी मम्मी कहती है कि मुझे ना ये नूपुर नूपुर क्या करती है कैसे, मुझे सब बताओ ना इसके बारे में। तो कहती क्यों भाई आपको क्यों जानना है इसके बारे में इतना। तो फिर वो कहती है कि अरे मुझे बहुत अच्छी लगती है ना ये। तो कहती अच्छी लगती है, वो तो आपकी बेटी को भी लगती है, क्यों क्या हुआ। तो कहती क्या। तो कहती नहीं नहीं मैं ऐसे पूछ रही हूँ क्यों लगती है अच्छी। तो कहती अरे वो इतनी सुशील है, सुंदर है, काम में भी इतनी मतलब निपुण है एकदम, ऐसे बाहर रहती है पर इतना सा भी एटीट्यूड नहीं है उसमें। तो कहती हाँ तो क्या करना है। तो कहती कि अरे फिर भी मेरे को बताओ ना और कुछ इसके बारे में। तो कहती और क्या बताना है, क्या कुंडली वुंडली मंगवा लो इसकी। तो कहती अरे नहीं मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। तो कहती कि वैसे पूछ क्यों रहे हो, बताओ तो ज़रा। तो फिर वो कहती है कि अरे अब तुम्हारे भाई के लिए कोई तो देखनी पड़ेगी ना। तो कहती खबरदार अगर नूपुर के बारे में उस गधे के लिए नूपुर को चूज़ किया था। तो कहती कि अरे मैं उसको नहीं कर रही यार, फिर भी ऐसे ही कुछ मिल जाए, ये लड़की इतनी अच्छी वाली तो अच्छी रहेगी ना। और वो कहती कि नव्या कहती आपका दिमाग ख़राब है। तो कहती क्यों भाई मेरा क्यों दिमाग ख़राब होगा। तो कहती कि आप उसके लिए इसे चूज़ करें
पागल हो? भैया 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 की पसंद ऐसी हो ही नहीं सकती यार, आप मम्मी पागल हो। तो कहते तो तुम्हारे भाई में ऐसी क्या खास बात है जो वो नहीं हो सकती, ये इतनी सुंदर तो है। तो कहते अरे भैया की पसंद बहुत गंदी है यार, नूपुर इतनी अच्छी है, कहाँ भैया के मैच बैठेगा। तो कहती चलो ठीक है मैं भैया से पूछ लेती हूँ ना। तो ऐसे करके वो जानबूझ के भैया को कॉल करते, फिर वो कहते भैया आपके लिए ना मम्मी है ना ये मेरे पास बैठी है और ऐसे कह रही है कि नूपुर की आपके साथ सगाई कर देना। तो कहती पागल है, वो मेरी बहन है, मैंने उसको बहन माना हुआ है, मम्मी का दिमाग ख़राब है क्या? तो कहती दिमाग मेरे को भी लग रहा है ऐसा कि ख़राब ही है, ये मेरे को भी बोल रहे थे कि उसके मतलब मुझे क्वालिटीज़ बता, ये कर वो कर, देख लो मम्मी आंटियों वाली सीख रही है, पड़ोस की आंटियों वाली हरकतें। तो ऐसे करके नव्या कहती है ना, तो उसके भाई कहता है इसको समझाओ भाई, पापा को बताता हूँ मैं भी। तो कहती क्या पापा को, मैं तो बस ऐसे मजाक कर रही थी, तुम जब तुम्हारी मर्जी हो तुम शादी करते रहना, मुझे क्या लेना देना उससे। तो ऐसे करके फिर वो कहने लग जाती ना मतलब उसकी मम्मी। तो कहती हाँ मम्मी ने देखो पलड़ा अभी पलट लिया ना अपना, वरना तो अभी तो बोल रही थी। तो कहते अरे मम्मी आपको अगर देखना है ना तो आपकी बेटी के लिए देखे, मेरे लिए ना देखे। तो कहते ऐसे कहते बेटी के लिए तो देखा जाएगा, बाद में देख लेंगे ना हम, कैसा भी लड़का देखना होगा जो इसे पसंद आएगा ना। तो कहते हैं कुछ नहीं, ज़रूरत नहीं है आपको देखने की, यही देख लेगी ठीक है ना। ऐसे करके इसका भैया बोलता है ना। तो फिर वो कहती कि अच्छा मम्मी मैं आपको एक बात बताऊँ। तो बोलते हैं हाँ बता ना क्या हुआ। तो कहते आपको नूपुर अच्छी लगती है, तो मतलब कॉल पे भैया भी होते ना। तो फिर वो कहती है नूपुर अच्छी लगती है। तो कहती है हाँ अच्छी तो है, बहुत अच्छी, मैं बता तो रही हूँ, बिल्कुल उसकी वाइफ वाली क्वालिटी है उसमें। तो कहती है अच्छा तो फिर वो आपके घर की बहू बन सकती है क्या? तो कहते हैं हाँ बन तो सकती है, पर वो तो भाई मानता है ना उसको, मतलब वो तो भाई बना चुकी है ना उसे। तो कहती हाँ फिर भी ऐसे ही मतलब पूछ रही हो कि ऐसे ही पूछ रही हूँ मैं तो कहती हाँ तो ऐसे ही तो बिल्कुल बन सकती थी, पर अब तो नहीं बन सकती ना। तो ऐसे करके वो पूछ रहे होते, तो उसके भैया कहते हैं कि तू कहीं बकवास मत कर देना। तो कहते कि क्या भैया? तो कहते कहीं बकवास ना कर देना। तो कहती नहीं भैया मैं कुछ नहीं कह रही। तो कहते हाँ। तो उसकी मम्मी कहती कि क्या कुछ नहीं कह रही, तो क्या छुपा रही है मुझसे, दोनों बहन भाई क्या छुपा रहे हो मुझसे? तो कहती अरे मम्मी क्या क्या कुछ भी नहीं छुपा रहे, हम तो पागल हो क्या यार, आप देख के कुछ भी पूछते रहते हो, जाओ ना यहाँ से। तो ऐसे करके उसको भेज देती ना। तो फिर वो कहती देखा यार भैया नूपुर तो मम्मी को भी पसंद आ गई, और मम्मी का दिमाग ख़राब है। तो कहती अरे उसे थोड़ी ना पता है कि तुम्हारा है। तो कहती अच्छा वो तो है, पर फिर भी यार कैसे यार, आपकी पसंद ऐसी थोड़ी हो सकती है, आपकी पसंद तो इतनी गंदी होगी ना कि पूछो मत। तो कहते अच्छा इसका मतलब इनडायरेक्टली तू ऐसे बोल रही है कि मेरी पसंद ख़राब है। तो कहते हाँ बहुत ख़राब है, देख लिया मैंने। तो कहते देख लिया, कहाँ देखा पहले बताना। तो कहती जब वो अपनी कार ली थी ना तब भी ऐसी गंदी वाली बोला था आपने, अब नहीं ले रहे ना वो मेरी पसंद की होगी, आपकी पसंद की नहीं होगी ठीक है ना, ऐसी गधी वाली जैसी तो आपकी चॉइस है। तो कहते हैं ये बढ़िया ही तू अच्छी चॉइस वाली, अब देखियो तेरी भाभी बनाऊंगा मैं इतनी शानदार वाली, नूपुर से भी खूबसूरत बनाऊंगा। तो फिर वो कहती है अच्छा ठीक है मैं नूपुर को बताती हूँ कि वो आपको बदसूरत बोल रहा था ना ऐसे करके। तो कहती है अरे मैंने कब बोला कि वो बदसूरत है? तो कह रहे ना कि आप उनसे अच्छी पटाओगे तो इसका मतलब तो नूपुर बदसूरत है ना। तो कहती है अरे मेरी माँ क्यों लड़ाई करवाना चाहती है हम दोनों बहन भाई में, तो मेरी बहन है ही वो, उसको और तू लड़ाकू बना देना ताकि तुम दोनों होके फिर मेरा यहाँ पे आए ना जब नूपुर, तो मेरा सर खा जाओ तुम दोनों है ना, यही चाहती हो ना तुम, तो मेरी ज़मीन का बंटवारा तो ले होगी और उल्टा मेरे सर पे एक और बहन जैसी तुम्हारी जैसी डेंजरस बहन बना दोगी तुम, जाओ जाओ बाबा, हमारे को तुमसे बात ही नहीं करनी। तो ऐसे करके इसके भैया हंसते ऐसे फ़ोन काट देते हैं ना। तो नव्या भी ऐसी होती है कि बड़े आई अच्छी भाभी ढूंढने वाले, वैसे भैया की चॉइस तो अच्छी है यार, ढूंढ तो लेंगे, पर मेरी नूपुर से ना कभी नहीं, कभी मैच हो ही नहीं सकती उनकी और उसकी। हाँ चलो अच्छी होगी वो, पर मेरी नूपुर जितनी खूबसूरत नहीं होगी। तो ऐसे करके वो शर्मा रही होती ना अकेले अकेले। तो फिर वो ऐसे बैठे बैठे हो गए थे चलो यार नीचे नूपुर की कुछ हेल्प ही करा दी जाए ना। तो ऐसे उठती है अपने हाथ को वापस, मतलब वो गले वाला पट्टा होता है ना उसमें डालती है और नीचे चली जाती ना। तो नीचे जाके देखती है कि मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ है ना, थोड़ा बहुत कचरा वगैरह झाड़ू वगैरह लगाना बाकी है। तो फिर वो ऐसे एक हाथ से झाड़ू लगा रही होती है ना। तो उसकी मम्मी आके देखती है कि नव्या झाड़ू लगा रही, तो कहती बेटा तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हें लगी है ना तो तुम बैठो ना आराम से रेस्ट करो। तो कहते अरे मम्मी बस खरोच ही तो आई है, क्या दिक्कत है, कर लूँगी मैं इतना सा, तो इतना तो करना भी चाहिए वरना थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हो जाएगी और क्या। वो है देखो वहाँ जिम कर रही है, मैं यहाँ कर लेती हूँ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज। तो ऐसे करके फिर वो फिर से झाड़ू लगाने लग जाती है ना। तो उसकी मम्मी कुछ नहीं कहती उसको कि तू चल ठीक है लगा ले ऐसे करके। फिर वो वहाँ से चली जाती ना। तो फिर जो नव्या है वो पूरा घर ऐसे अच्छे से झाड़ू वाड़ू लगा रही होती है। उसको थकान भी आ जाती है पर फिर भी नहीं रुकती ना, क्योंकि उसको पता होता है कि नूपुर वहाँ से थक के तो आएगी, मतलब पक्का तो आएगी, थक के वो गई थकने ही है। तो उसको मतलब ज़्यादा नहीं करना पड़े ना, वो जो मेरे हाथ से नहीं हो पाएगा वो कर लेगी। तो ऐसे करके वो एक हाथ से ऐसे मतलब सब्ज़ी वगैरह काटने की ट्राई कर रही होती ना। तो ऐसे धीरे धीरे बड़ी काट देती है ना, उसको बारीक काटना होता है पर उसको वो बड़ी काट रही होती है। तो उसकी मम्मी कहती क्यों कर रही है तू इतना? तो कहती अरे मम्मी वो थक के आएगी ना। तो फिर तो कहती अरे तो उसको कौन करवा रहा है भाई, मैं हूँ यहाँ पे, मैं कर लूँगी, तुम क्यों इतनी करती हो ना। अब कभी मेरी तो ऐसे हेल्प नहीं की तूने, वो इतनी स्पेशल है तेरे लिए कि तू
उसके लिए बस इतना देखिए, एक हाथ से भी इतनी मेहनत करे, और मैं चाहे रात दिन पचूँ किचन में, पर नहीं, तुम्हारा तो कोई मजाल ही नहीं है कि तुम आके मुझे बोल दो कि भाई मम्मी आज आप रेस्ट कर ले, मैं कर लूँगी आपके साइड का काम। ऐसा बोला है कभी तूने? तो कहते अरे मम्मी यार आप तो जवान हो, वो तो थोड़ी कगार पे है ना, तो अब मुझे उसकी हेल्प तो करनी चाहिए, आप तो अभी नई नई जवानी आ रही है, आप में क्या बात करते हो यार मम्मी आप भी। तो ऐसे करके हंस रही होती ना, और उनके कंधों पे ऐसे अपना हाथ दे रही होती ना। कहते अरे नीचे रख, मिर्ची के हाथ मेरे कंधों पे लगा रही है पागल। तो कहते अरे सॉरी सॉरी सॉरी। तो ऐसे करके फिर से काटने लग जाते हैं। तो उसकी मम्मी कहती है अच्छा रहने दो, मैं कर देती हूँ ना। तो कहते अरे नहीं मम्मी मैं कर रही हूँ ना, आप बना दो, एक काम करो। तो फिर उसकी मम्मी सब्जी बनाने लग जाती ना। तो दोनों माँ बेटी मिलके अच्छे से मतलब कुकिंग कर रहे होते ना। तब तक थोड़ी देर में नुपुर आ जाती ना। तो आके वो कहते अरे यार थक गए, ऐसे एंटर होती, तब कहते कहते आ रही होती ना। तो उसके मामा जी पूछते इतना करवाते हैं क्या वहाँ पे? वो तो कहते हाँ बिल्कुल करवाते हैं यार, आपको नहीं पता मामा जी, इतना धक्का, मेरे को तो इतना थक जाती हूँ ना वहाँ पे, पूछो ही मत, मेरे तो 2 दिन में पैर आम गए पूरे वाले। तो कहते अच्छा बेटा तो रहने दो, मत जाओ तुम। तो कहते नहीं नहीं मेरे को जाना है, थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग तो बनना पड़ेगा ना। तो कहते हाँ ये सही बात कही तुमने, अच्छी बात है। तो ऐसे करके फिर वो अंदर आ रही होती ना, बातें बातें करते करते। तो फिर वो आके पहले तो गुड़िया को खिलाने जाना होता है, फर्स्ट काम तो उनका यही होता है, उठते ही गुड़िया को खिलाना। तो फिर वो जाती है दीदी के रूम में, और जाके मतलब ऐसे देखती है कि गुड़िया कहती यार मेरी सच में किस्मत ख़राब है, हमेशा क्यों सोती रहती है, जब भी आऊँ सो रही होती है। मैं इसको ना अब उठाऊंगी, चाहे आप कुछ कर लेना, अब तो मैं नव्या की तरह करूँगी। नव्या हमेशा खिला के चली जाती है, मैं पागलों की तरह इसको सोता देख वापस चली जाती हूँ, अब नहीं बर्दाश्त करने वाली मैं ये चीज़। तो ऐसे करके फिर उसके पास आती है, और उसको ऐसे मतलब उसकी नौजी को पकड़ के ऐसे थोड़ा ज़ोर से, नहीं इतना ज़ोर से भी नहीं, पर थोड़ा सा ज़ोर से कर देती है। तो ऐसे रो उठती है बिल्कुल। तो फिर वो जो नव्या सुनती है ना किचन में, तो भाग के आती है कि क्यों रोई ना इतना ज़ोर से। तो फिर वो भागते भागते आती है किचन में, और देखती है कि सॉरी किचन से भागते भागते आती है रूम में, और देखती है कि मतलब गुड़िया रो रही है। तो कहती यार क्या हुआ दीदी, क्यों रुला रहे हो इसको? ऐसे कहते कहते एंटर करती है ना मीन, और दीदी को कह रही होती है कि क्यों रुला रही हो, और दीदी आपको कोई काम नहीं है क्या, बस सोते सोते आप इसको भी रुलाते रहते हो, आपको क्या कुछ चैन वैन नहीं मिलता? ऐसे करके बोलते बोलते आ रही हो। तो उसकी दीदी कहती काम डाउन, मैंने नहीं रुलाया आपकी भांजी को, ये इन्होंने रुलाया, इनकी बुआ ने। ऐसे करके नूपुर की तरफ इशारा कर दिया। तो नव्या उस तरफ देखती कहती ये कब आई? तो कहती ये बस अभी आई। तो ऐसे करके फिर जो नव्या वो कहती यार आई मिस यू सो मच। तो ऐसे करके भाग के जाती है ना उसकी तरफ, नूपुर की तरफ, तो उसको हक कर लेते ना। तो उसकी दीदी देख रही होती है ना उनकी केमिस्ट्री को। तो फिर वो देखते रहती है, तो दोनों भूल जाते हैं ना कि मतलब हम दीदी के रूम में खड़े हैं, और एक दूसरे को ऐसे मतलब टाइटली वाला हक करके खड़े होते हैं ना। तो वो कहती आई मिस यू टू। ऐसे जान बोलने वाली थी, फिर रुक जाती है ना, क्योंकि उसकी नज़र दीदी पे पड़ जाती है ना। तो फिर ऐसे उसको हक करके रहती, कहती दीदी है। तो ऐसे कान में बोल रहे होते ना दीदी है। तो कहती क्या फ़र्क पड़ता है, फिर कहती दीदी है, दीदी दीदी तुम्हारी दीदी। ऐसे करके फिर कहते अरे यार तुम भी ना, एक तो चलो ना ऊपर। कहती चुप रहो। तो ऐसे करके फिर उसको साइड में करती ना। तो ऐसे मतलब थोड़ा सेड होके साइड में होती उससे, और फिर बाद में कहती इसको क्यों रुला रही हो यार, तुम दोनों को शर्म वरम है कि नहीं? तो कहते अरे यार इसने रुलाया, मैंने नहीं रुलाया। उसकी दीदी कहती है। तो कहती अच्छा सॉरी ना, पर ये हमेशा सोती रहती है जब भी मैं आती हूँ, तो इस वजह से मैंने इसको उठा दिया। फिर नूपुर चुप कराने की कोशिश कर रही होती है ना उसको। नव्या कहती बस बहुत हुआ, पहले रुला दिया, अब चुप करा रही हो। ऐसे करके फिर वो उठा मतलब उसको गोद में लेती है, और ऐसे हिला रही होती ना। तो ऐसे फिर थोड़ी देर में वो थोड़ा मतलब चुप हो रही होती ना, तो ऐसे पैरों पे लेके ऐसे पालती मार के फिर ऐसे एक पाँव को हिला रही होती है ना बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो उसको ऐसे मतलब झूला टाइप हो रहा होता है ना, तो वो ऐसे सो जाती है। तो उसकी दीदी कहती है तू ना इसको बिगाड़ दे, बस अभी से बिगाड़ दे, फिर ऐसे कौन करेगा, कौन हिलाएगा इसके लिए जब तू चली जाएगी? तो कहती तो क्या मैं क्या करूँ, करते रहना आप बैठे बैठे। तो कहते यार मैं बैठे कैसे रहूँगी, पागल हो गया तुम। तो कहती तो क्या फ़र्क पड़ता है, करते रहना आप, मेरे को क्या उससे। तो ऐसे करके उसको मतलब हिलाई जा रही होती है ना। तो कहते यार ये मम्मी देखो ना इसको। तो ऐसे करके आवाज़ लगा रहे। तो कहती धीरे बोलो, आपके पता है ना अभी नहीं बोल सकते आप इतना तेज़। तो ऐसे करके नव्या उसको कहती है ना। तो कहती हाँ तुम्हें तो बड़ा पता है। तो कहती हाँ मुझे पता है, मम्मी ने बोला था कि आप ज़ोर से नहीं बात कर सकते ना। तो फिर वो कहती कि अच्छा ठीक है मेरी माँ, जो तुम्हारी इच्छा है, पर तुम आवाज़ लगाओ या फिर ये घुटना हिलाना बंद करो। तो ऐसे करके फिर उसको पकड़ लेती है ना घुटने को। तो नूपुर कहती है कि रहने दो ना, क्यों कर रही हो? तो कहती हाँ तो तुमने रुलाया है, मैं तो चुप करा रही हूँ, तुम्हें तो कुछ है नहीं समझ, बच्चों को कैसे रखते हैं। कहते अच्छा तुम्हें तो बढ़िया, जैसे तुम्हारे तो 50-60 एक साथ इकट्ठे हो रखे ना। तो कहती हाँ हो रखे ना, तुम्हें क्या उससे, मैंने पता है वो हमारी गुड़िया है ना छोटी चाचू की, उसको भी मैंने बहुत खिलाया था, इस वजह से मेरे को एक्सपीरियंस है। तो ऐसे करके वो बोलती है ना। तो कहती हो एक्सपीरियंस है, तब तो खुद भी बना लो, अपने भी गैंग बना लो पूरी। तो कहती है हाँ तो बनाएंगे आगे चल के, अभी थोड़ी बनाएंगे, हम साथ में बनाएंगे ना। तो ऐसे करके कहती है ना। तो फिर उसकी दीदी कहती क्या? तो कहती अरे नहीं मैं मजाक कर रही थी, मैं तो जा रही हूँ, आप के रखो इसको। तो ऐसे करके गुड़िया को सुला के फिर वहाँ से चली जाती है ना ऊपर। तो नूपुर कहती है अच्छा मैं भी चलती हूँ ना, मैं सामान रख देती हूँ ना अपना। तो कहती सामान क्या ले जाती हो तुम जिम में? तो कहती अरे ये बस प्रोटीन का डिब्बा और कुछ नहीं है। तो कहती अभी 2 दिन हुए जिम जाते हुए, प्रोटीन भी स्टार्ट कर दिया? तो
तो कहती अरे वो तो पहले ही थोड़ा थोड़ा पीते थे ना, तो वही प्रोटीन है, बस हाई क्वालिटी का नहीं है, मतलब वही है लोकल वाला, इतना नहीं है अभी तक तो हाई वाला। तो कहती अच्छा ठीक है फिर। तो ऐसे करके फिर वो जो नूपुर है वहाँ से चली जाती ना, और जाके जल्दी से रख के वापस नीचे आने लगते ना। तो नूपुर उसको, जो नव्या है ना, वो उसको ऐसे मतलब सीढ़ियों पर रोक लेती है। तो कहती क्या हो गया, मैं नीचे जाती हूँ ना, किचन का देखती हूँ कुछ। तो कहती जाने की ज़रूरत नहीं है, सब काम हो गया होगा। तो सब काम हो गया, मम्मी से तुम ना पागल हो, मम्मी से क्यों करवाया? तो कहते अरे नहीं, हम दोनों ने मिलके किया है और हो भी गया। तो कहती तुमने करवाया? कहती हाँ हाँ मैंने करवाया और हो गया, तुम मत जाओ। तो कहती अच्छा एक बार चेक तो करके आने दो ना, कुछ कमी होगी तो मैं पूरा करके आ जाऊँगी ना। तो कहती अरे कोई कमी नहीं है, तुम टेंशन ना लो, सब काम हो चुका है ठीक है। ऐसे करके उसको वापस पकड़ के ऊपर लेके आ रही होती ना। तो वो कहती वैसे तुम तो ऊपर आ चुकी थी ना, वापस नीचे कैसे गई? तो कहती अरे मैं तो बस गई थी ना, कुछ रह गया था उसको करने। तो कहती क्या रह गया था? तो कहती अरे मैंने गले का पट्टा निकाल दिया था ना, तो वापस वो लगाया, तब जाके हाथ उसमें रखो ना, वरना हाथ किस में लटका के थोड़ी रख सकती ना। तो कहती तुम पागल हो, ऐसे क्यों निकाला हाथ को अभी अभी? तो कहती अरे कुछ नहीं होता ना, तुम छोड़ो चलो ऊपर। तो ऐसे करके उसको वापस ऊपर ले जा रही होती है। तो ऊपर ले जाके रूम को बिना लॉक किए ही, मतलब ऐसे मतलब भिड़ाती भी नहीं है रूम को, और उसको ऐसे हक करके खड़ी होती ना। तो फिर नूपुर कहती क्या हो गया? तो कहती कुछ नहीं हुआ, आई लव यू। तो कहती अरे आई लव यू टू, पर क्या हुआ इतना, मतलब क्यों सेंटी होना ना? तो कहती सेंटी नहीं हो रही, मैं बस बोल रही हूँ। तो कहती हाँ अच्छी बात है बोल रही हो, पर हुआ क्या है? तो कहती अरे कुछ नहीं हुआ ना, तुम चुपचाप नहीं रह सकती क्या कुछ 5 मिनट के लिए भी? इतना मुंह में जैसे कुत्ते की है वो हड्डी रखी हुई है ना, तो बोलते ही नहीं रुकती तू तो। ऐसे करके उसको बोल रहे थे ना। तो कहते अच्छा ठीक है मेरी माँ सॉरी। तो ऐसे करके फिर भी वो उसको बैक हक कर लेते ना। तो वो दोनों ऐसे हक करके खड़े होते हैं। तो नव्या है ना ऐसे मतलब थोड़ा पीछे होती है और ऐसे नूपुर को किस करने लग जाती ना। तो नूपुर भी उसको बैक किस कर रही होती है होठों पे। तो फिर वो कहती है कि नव्या थोड़ा मतलब उसको ऐसे ज़्यादा किस करने लग जाते हैं। तो नूपुर थोड़ा दूर होती है और कहती क्या हुआ क्या है? तो कहती नहीं कुछ नहीं हुआ ना। तो कहती अरे बताओ, मुझे ऐसा तो लग रहा है कि कुछ तो हुआ है, वरना तुम इतना तो नहीं करती। तो कहती मिस कर रही थी ना, तो तुम मुझसे दूर मत जाया करो बस। तो कहती अच्छा अभी से इतना कर रही हो, अभी इतने देर के लिए गई, 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए, और तुम इतना मिस कर रही हो, तो फिर हम दूर हो जाएंगे तब क्या करोगी? तो कहती क्या करेंगे, क्या मिलने आ जाएंगे? तो कहते अच्छा तो रोज़ ही मिलने आएंगे फिर? तो कहती हाँ तो मिलने आ जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है भाई? नहीं। तो ऐसे करके नव्या बोलती है ना, तो नूपुर कहती है हाँ बढ़िया आई तुम मिलने। तो कहती आ तो गई ना अभी भी? तो कहती हाँ आ तो गई, बढ़िया आई तुम आने वाली, उस दिन भी चली गई थी, और सुबह जब दीदी के हुआ तब जाके तुम आई, ठीक है ना, ज़्यादा होशियार मत बनो। तो कहती तब तो कन्फर्मेशन भी नहीं था ना यार, तुम क्यों मुझे ऐसे मतलब ठहरा रही हो ना दोषी? तो कहती हाँ तो दोषी करार दूंगी तुम्हें, तुम हो दोषी, मुझे छोड़ के चली गई थी यहाँ पे अकेले। तो कहती अच्छा सॉरी, पर तुम बहुत स्वीट हो। तो कहती हाँ तो पता है वो तो मुझे तुम क्यों बता रही हो? तो ऐसे करके नूपुर कहती है ना। तो नव्या कहती है अच्छा सुनो ना। तो कहती हाँ बोलो। तो कहती कि तुम पता है मम्मी तुम्हें ना बहू के तौर पे देखती है। तो कहती क्या, तुमने बता दिया? तो कहती अरे नहीं बताया नहीं, उनको ऐसे लगती है कि तुम्हारे में सारी क्वालिटी बहू वाली है। तो कहती हाँ वो तो मुझे भी पता है, मेरे सामने ही बोल रही थी मम्मी नीचे। तो कहती क्या बात कर रही हो? कहती हाँ तो ऐसे बोल रहे थे, पर ऐसे नहीं बोला और कुछ भी। तो कहती अच्छा तो पता है क्या बोल रहे थे, दीदी तुम्हारा और भैया का देखते हैं। तो कहते अरे मैंने तुमको बोला था कि हम बहन भाई हैं। तो कहती फिर भी पता नहीं उनको कैसे दिमाग में आ गया। तो फिर नूपुर कहती है मम्मी का दिमाग ठीक है ना? तो कहती हाँ ठीक है। वो तो भैया से बात कर ली हमने, और भैया से इतना हंसे ना, भैया और हम दोनों की पूछे में। तो कहते हाँ तो भैया को तो पता है, वो तो हंसने ही वाले हैं। तो ऐसे करके दोनों ही मतलब बातें कर रहे होते ना। तो फिर जो नूपुर है वो ऐसे मतलब उसको फिर से ऐसे किस करने लग जाते ना नव्या को। तो नव्या दूर होती है और कहती क्या हुआ? तो कहती कि बस तुम्हें प्यार आ सकता है, मुझे नहीं, मैं भी तो तुमसे दूर रही हूँ ना। तो ऐसे करके दोनों ऐसे एक दूसरे को किस कर रहे होते ना। तो किस करते करते थोड़ा मतलब रूम के अंदर, थोड़ा अंदर वाली साइड चले जाते ना। तो उधर से उसकी मम्मी आ जाती ना ऊपर, और वो देख लेती है उन दोनों को किस करते वक्त है ना। तो भाई साहब उधर तो उसकी मम्मी के हाथ में जो प्लेट होती है ना, जो उनको देने आई होती है फ्रूट काट के, वो नीचे सीधा मतलब गिर जाती है ना, तो ऐसे बाजती है, तो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते ना। तो फिर वो उसकी मम्मी कहती कि क्या कर रहे थे तुम दोनों, हैं क्या कर रहे थे? तो कहती क्या क्या आप कुछ नहीं कर रहे थे, इसके आँख में कुछ चला गया था तो इस वजह से वो मैं निकाल रही थी। तो कहती किसकी आँख में, दिखाना मुझे। तो नव्या कहती ये नूपुर की आँख में ये देखो ये रेड रेड हो रही है। तो कहती मुझे पागल समझा हुआ है या मैं पागल दिखाई देती हूँ, या मेरे चेहरे पे पागल लिखा हुआ है, क्या कर रहे थे तुम? तो कहती अरे मम्मी आप गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया। तो ऐसे करके उसके पास जाती है ना मम्मी के, तो मम्मी मतलब थप्पड़ मार देती है ना नव्या को गाल पे। तो फिर वो कहती है कि मम्मी आपको क्या हो गया, थप्पड़ थप्पड़ क्यों मार रहे हो आप यार? ऐसे करके हाथ मुंह पे रख के फिर कह रही होती ना, एक हाथ अपना। तो फिर नूपुर आगे आ जाती है, वो कहती क्यों आंटी जी आप क्यों मार रही हो ना इसे? तो ऐसे करके फिर उसकी मम्मी नूपुर के भी लगा देती है ना एक थप्पड़। तो फिर मतलब नव्या को गुस्सा आ जाता है, कहती मम्मी बस बहुत हो गया,
आप थप्पड़ क्यों मार रहे हो? तो कहती हाँ जो तुम कर रहे थे ना उसके लिए थप्पड़, क्या तुम्हें तो चप्पलें भी पड़नी चाहिए, तो क्या कर रहे थे तुम दोनों ये? तो कहते आपने जब देख लिया तो फिर क्यों पूछ रहे हो, वो हमसे कन्फर्मेशन क्यों मांग रहे हो? तो कहते कि हाँ तो तुम बताओ ना मुझे मुँह से कि क्या चल रहा है ये सब। तो कहते कि कुछ नहीं चल रहा, जो चल रहा था वो आपने देख लिया, बस बात खत्म। तो ऐसे करके नव्या मतलब बेड पे आके बैठ जाती है ना, तो नूपुर कहती है कि आंटी जी सॉरी ऐसे करके बोल रहे होते। तो नव्या कहती सॉरी किस बात के लिए भाई, सॉरी क्यों बोल रहे हो तुम? तो कहती कि अरे तो फिर मतलब नूपुर तो कुछ बोल ही नहीं पाती ना उस टाइम पे, मतलब थोड़ी घबरा जाती है ना। तो उसकी मम्मी ऐसे मतलब फुल कहती है हाय रे क्या हो गया तुम्हें, ऐसे मतलब फुल माहौल बना देती है ना, हल्ला ज़ोर ज़ोर से ऐसे मचाने लग जाती है। तो उसकी दीदी भी ऊपर आ जाती है ना, तो फिर वो कहती है कि मम्मी क्या हुआ, काम डाउन हुआ क्या है? तो कहती है कि ये देखो तुम्हारी यहाँ के करतूतें क्या चल रही है इनकी। तो कहती है कि क्या हुआ क्या है मम्मी, आप बताए तो सही, क्या कुछ किसने क्या कर दिया, कुछ गिरा दिया या क्या कर दिया? कहती है हाँ गिरा ही देती तो ये अच्छा था, ये जो इनकी हरकतें हैं ना अब इनसे जूते खा के मानेंगे ये सब, इनके तो पता नहीं क्या ही चल रहे हैं, अलग अलग के कांड चल रहे हैं इनके, इनको तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो ऐसे करके मतलब फुल जो तमाशा मान लगाते हैं ना, बिल्कुल वो वाला उनके मतलब माहौल बन गया होता है ना तमाशा वाला। तो फिर उसकी मम्मी कहती है कि बुलाओ इसके पापा को, फ़ोन करो तुम। तो कहती हुआ क्या है मम्मी, आप काम डाउन हो जाए, पूरा हल्ला मोहल्ला सुन जाएगा यहाँ से, हमारे कभी आवाज़ नहीं जाती यहाँ से और आप है कि हल्ला मचा रहे हो, चुपचाप बैठो। तो ऐसे करके उसकी दीदी गेट बंद कर देती है और कहती है कि आप चुप रहे ना, मैं आपको पता है ना मैं इतनी ज़ोर से आवाज़ नहीं सुन सकती, अभी इतना टाइम नहीं हुआ है बेबी को। तो फिर वो कहती है कि ये दोनों पता है तुम्हें क्या कर रहे थे? तो ऐसे करके उसकी मम्मी कहने वाली होती है ना कि ऐसे दोनों एक दूसरे को, तो फिर वो आगे बोल नहीं पा रही होती है, मतलब पूरा जो फिर नव्या फिर ऐसे गुस्सा आ रहा होता है ना नव्या को भयंकर वाला, क्योंकि उसको थप्पड़ पड़ चुका होता है और उसने और ज़्यादा तो इस पे आ रहा होता है कि उसने मम्मी ने नूपुर को भी मार दिया होता ना। तो फिर वो कहती हाँ तो कर रहे थे हम, किस क्या फ़र्क पड़ता है, कर लिया हमने, क्या क्या हुआ, तो क्या किया हमने, आपने भी तो किया होगा तभी तो हम पैदा हुए हैं। तो ऐसे बोल जाती है। तो उसकी दीदी मतलब नव्या को एक और मार देती ना कि बोलने की तमीज़ रखी, अपनी मम्मी है। तो ऐसे करके ज़ोर से बोलती है और कहती कि क्या क्या बात कर रही हो तुम, मुझे सब तुम बताओ। मम्मी तो हल्ला कर, तुम बताओ क्या हुआ क्या? तो कहती अब मार दिया तो इनसे पूछ लो, मुझसे क्यों पूछ रही हो? तो ऐसे करके दीदी को कहती है ना नव्या। तो उसकी मम्मी कहती है हाँ ये जो इसने बोला ना ये दोनों यही कर रहे थे और यहाँ पे यही कारनामे चल रहे हैं इनके। मैं सोचूँ इतना प्यार कैसे हैं ये हो रहा है इनके साथ, तो इनकी तो शादियाँ करवाओ बस, अब बहुत हो गया इनका। तो ऐसे करके उसकी मम्मी हल्ला मचा रहे थे। तो उसकी दीदी थोड़ी समझदारी से काम लेती है, वो कहती है कि अच्छा मम्मी आप चुप हो जाएं, इसको मैं भेज रही हूँ बस, ठीक है। तो ऐसे करके फिर उसके पापा को फ़ोन लगा देती ना वो। तो वो कहती कि पापा आप मेरे ससुराल आ जाए ना। तो वो कहती क्या हुआ बेटा? तो कहती बस आप आ जाए ना, नव्या को यहाँ से ले जाए। तो कहती क्यों, नव्या ने कुछ कर दिया क्या? तो कहती नहीं पापा कुछ नहीं ऐसा, पर आप नव्या को यहाँ से ले जाए। तो ऐसे करके फिर बोलती है ना। तो अब वो नूपुर को तो बोल नहीं सकती ना, क्योंकि उसका तो ससुराल, वो ऐसे थोड़ी भेज सकती है ना बुआ सास की लड़की को। ऐसे कर उसकी बहन पे ही जोर चल पाएगा ना उसका, तो उस पर थोड़ी चलेगा। तो फिर वो उसके मतलब हस्बैंड को फ़ोन करती है और कहती है कि आप घर पे आ जाए ना। तो कहती क्या हुआ, मैं मीटिंग में हूँ अभी, थोड़ी देर बाद में कॉल करता हूँ। तो कहते अरे थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम है, आप आ जाए ना। तो ऐसे करके बैठे हो, मतलब वो फ़ोन करके ऐसे फ़ोन को साइड में फेंक के उसी बेड पे बैठ जाती है और सर को पकड़ के बैठ जाती है ना। उसकी मम्मी भी नीचे ही बैठ जाती है ना, वहाँ पर वो रोने लग जाती है। तो नव्या कहती ऐसा भी क्या हो गया भाई जो आप आंसू डाल रहे हो, हमने कौन सा किसी का कत्ल कर दिया या फिर किसी को लेके भग गए या फिर क्या कर दिया हमने ऐसा जो आप आंसू पटक रहे हो? तो कहती कि तू चुप कर, बकवास की ना, अभी तो एक जूता मारूंगी मैं खींच के उतार के अपना। तो ऐसे करके उसकी मम्मी कह रही होती ना। तो नव्या कहती है हाँ उतार लो ना, तो जूते हाथ तो उठा ही लिया आपने, जूता भी उठा लो, सब कुछ उठा लो, जो करना है ना, कुल्हाड़ी लेके आ जाओ, आप तो तलवार ले आओ। ऐसे करके मतलब बकवास कर रही होती है ना उनके साथ में। बकवास मीन्स क्या, उसकी मतलब खुद के हक के लिए लड़ाई कर रही होती है, पर मतलब बोल रही है उनके साथ साथ में। तो नूपुर कहती तुम चुप हो जाओ ना, मत करो, जो होगा देखा जाएगा। तो क्यों ना करूँ भाई, मैं क्या कर रहे थे, हम गलत कर रहे थे? तो कहती है नहीं कर रहे थे, पर चुप हो जाओ ना, तुम क्यों मतलब हल्ला मचा रही हो, अभी फालतू माहौल बनेगा यहाँ पे, ये क्या कर लेंगे और भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तुम चुप रहो। तो कहते हाँ तो पापा को बुला के क्या कर लेंगे, ये भैया को जीजू को बुला के क्या कर लेंगे, कर लो जो तुम्हें करना है। तो ऐसे करके नव्या बोल रही होती है। तो वो भी चुपचाप बैठ जाती फिर तो मतलब थोड़ा बड़बड़ कर रही होती है, पर इतना ज़ोर से नहीं बोल रही होती फिर। तो नव्या उसको ऐसे काम डाउन करवा रही होती है ना, सॉरी नूपुर उसको काम डाउन करवा रही होती है ना। तो उसकी मम्मी उठ के आती है और नूपुर को कहती दूर रहे मेरे बेटे से, तुमने बिगाड़ा इसको, दूर रहे इसे, बोला तुझसे दूर रहे। तो ऐसे करके मतलब नूपुर को दूर कर रही होती है। तो नूपुर हट नहीं रही होती उसके पास से। तो फिर ऐसे हाथ पकड़ के उसको ऐसे खींच लेती ना उधर, तो वो थोड़ा से गिर जाती है नीचे की तरफ। तो फिर नव्या खड़ी हो जाती है, क्या मम्मी आपको कुछ तमीज़ उमीज़ है कि नहीं, क्यों ऐसे क्यों कर रहे हो आप, इसको खींचने में क्या हुआ, इसने क्या बिगाड़ा है, सब ये क्या है बीमारी है मेरे मन? कहते हाँ ये मैं यही बोलना चाह रही थी, तेरी बीमारी है बहुत ज़्यादा, तू पागल हो गई, ये पागल, तेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। तो ऐसे करके उसकी मम्मी बोल रही थी ना। तो फिर वो कहती आपने इसको क्यों मारा पर?
जितना हक आपका मेरे पे ना उस पे नहीं है। आपको उसका किसी ने दिया नहीं है, उसके पेरेंट्स ने बोला नहीं है आपको कि आपने ना उसको बड़ा किया ना कुछ किया, आप उस पर हाथ ना उठाए, उठाना है तो मेरे पे उठाए, मैं हूँ आपकी बेटी तो आप मेरे पे उठाए, उस पर ना उठाएं। तो ऐसे करके बोलती है ना वो। तो फिर उसकी मम्मी कहती है हाँ तुम्हारी हरकतों से ज़्यादा तुम्हारी ज़बान चल रही है अब तो, है ना, हरकतें भी बहुत तेज़ हो गई और ज़बान भी बहुत तेज़ हो गई, अब तो रुक देखे। तो ऐसे करके उसके थप्पड़ मारने लग जाते ना फेस पे ऐसे। तो मतलब नव्या उसका हाथ पकड़ लेती एक बार। तो फिर उसकी मतलब दीदी कह रही होती कि हाँ लो देख लो अब इनके कारनामे चल रहे हैं ऐसे ऐसे। तो उसकी दीदी भी परेशान हो रही होती और टेंशन ले रही होती ना, अभी भी तो उनका मतलब इतना मतलब प्रेगनेंसी हुई है तो फिर भी वो टेंशन ले रहे होते ना बहुत ज़्यादा। तो फिर इतनी देर में उसके जीजू आ जाते ना वहाँ पे, क्योंकि उनको बोला होता है कि फैमिली मैटर है जल्दी आ जाएं। तो वो जल्दी से आते हैं और ऊपर चले जाते ना सीधा ही। तो कहते हाँ हुआ क्या है बताओ मुझे। तो फिर ऐसे ही उसकी मम्मी को देखते हैं तो वो तो रो रही है। तो उसकी मतलब वाइफ़ को देखते हैं मतलब जीजू, तो वो भी ऐसे चुपचाप से बैठी हुई है। और नव्या जो है वो आंसू आ रहे हैं उनके और नुपुर के भी आंसू आ रहे हैं ना। तो कहते हुआ क्या है, सब रो क्यों रहे हो, क्या हो गया ऐसा, मुझे बताएं चाहे कुछ तो फिर वैसे पूछते हैं ना। तो उसकी मम्मी तो कुछ नहीं बोल रही थी। तो वो नव्या को जाके पूछते कि नव्या तू बता ना हुआ क्या है यार, तू तो समझदार है, बता ना क्या हुआ, रो क्यों रहे हो ऐसे करके। फिर वो कहते हैं ना। तो फिर उसकी दीदी कहते उससे क्या पूछते हो, उसी ने किया सब कुछ। तो कहते अरे इसने किया क्या, कोई बॉयफ्रेंड बना लिया या कुछ और कर लिया, मेरे को बता दो ना क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो अच्छा होगा तो करवा देंगे हम। तो कहते हाँ करवा देंगे, कास्ट नहीं है कुछ भी नहीं है, ऐसे करवा देंगे। तो कहते अरे तो मैं तो बस पूछ रहा हूँ यार, हो या ना हो मुझे बताओ तो सही, है क्या मैटर, मैं तो बस ऐसे ही तुक्के लगा रहा हूँ, तुम उसी पे जा रही हो। तो कहती पूछो तुम्हारी इनसे दोनों से, एक साली है एक बहन है, पूछो इनसे क्या कर रहे थे रूम में आके ऊपर। तो कहती क्या कर रहे थे तुम दोनों, क्या कुछ सट्टेबाजी तो नहीं चालू कर दी या फिर कुछ सिगरेट वगैरह तो नहीं पी रहे थे। तो कहते कि नहीं यार तुम ना, तुम्हारा दिमाग कभी आगे नहीं चल सकता ऐसे करके उसकी दीदी कहती है। तो कहती है तो फिर बता दो ना, मुझे क्यों अनुमान लगाने पे बैठा रखा है, साफ साफ बताओ ना हुआ क्या है। तो फिर नहीं बोल रहे होते ना उसकी दीदी, मतलब बोल नहीं पा रही होती उस चीज़ को। तो फिर वो ऐसे नव्या कहती हाँ तुम दोनों के तो मुंह में ऐसे दी जमा हुआ है ना, जब तो बड़ा मुझे मारने पे तो बड़ा तुले हुए थे, अब बोलने में क्या हर्ज जा रहा है, तुम लोग नहीं करते होंगे ऐसे करके बोल रहे थे। तो फिर उसकी दीदी कहते ज़बान संभाल के बात कर। तो कहते हाँ ज़बान संभाल के कर रही हूँ, तो इसमें बोलने में क्या हर्ज है, हाँ हम दोनों करते हैं एक दूसरे से प्यार, पूछ लो इससे भी। तो ऐसे करके फिर उसकी तरफ नूपुर की तरफ इशारा करती है ना। तो नूपुर कहती है हाँ भैया हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो कहती हैं क्या, फिर से बोलना। तो ऐसे करके उसके जीजू कहते हैं ना। तो कहते हैं कि हाँ हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हम शादी भी करना चाहते हैं। तो ऐसे करके फिर नव्या कहती है ना। तो उसके जीजू कहते तुम दोनों का पागल वागल तो नहीं हो गए ना, कहीं दिमाग उमाग ख़राब है तुम्हारा। तो कहती है अरे आप क्या बात कर रहे हो यार जीजू, आप तो इतने बड़े बिजनेसमैन हो, समझदारी आपने तो कभी तो ऐसा देखा होगा ना। तो कहती कुछ नहीं है, ये सब बीमारियाँ हैं, तुम्हें कोई अक्ल वक्ल है कि नहीं, ये क्या चला रखा है तुम लोगों ने, ये कोई इंटरेस्ट होता है सेम सेम सेक्स वाले में। तो कहते ये अच्छा आपको इतना नॉलेज है, सेम सेक्स होता है ये होता है पर ये नहीं पता है ना। तो कहती हाँ मुझे सब पता है, पर ये सब बीमारियाँ हैं, लोगों की सोच है बस, ये वो कुछ नहीं है, ये फेज है, ये निकल जाएगा ठीक है, तुम टेंशन मत लो। तुम जब एक दूसरे से दूर रहोगे ना, तुम्हारी दोस्ती है पर दोस्ती गहरी है, बस इतना सा है और कुछ नहीं है, दोस्ताना है तुम्हारा ऐसा है। तो ऐसे करके वो बोल रहे थे ना। तो कहती जीजू बस बहुत हुआ, मेरे प्यार को उपाधियाँ देना बंद करें, प्यार है प्यार, प्यार प्यार होता है बस और कुछ नहीं होता ऐसे करके नव्या बोलती है ना। तो फिर उसके जीजू कहते तू बड़ी ज़बान चला रही है, साथ साथ बोले जा रही है, समझ नहीं आता क्या, एक बार में चलो तुम हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। तो कहते हाँ कौन से हॉस्पिटल ले चलो चलो। तो सब चलते हैं, आपके मम्मी के तांत्रिक बाबा वाले के पास भी चलते हैं और आपके हॉस्पिटल भी चलते हैं, जहाँ इसका इलाज हो ना करवा देना, चाहे पैसे फूकना चाहे कुछ ही करना, लाखों करोड़ों लगा देना आप, पर चलो हमारे तो मतलब हमें मार डालो सब कर दो, आपका जो जो अच्छा मन करे ना वो करो आप। तो ऐसे करके बोलते हैं। तो उसके जीजू कहते यार मैं तो परेशान हो चुका, तुम एक काम करो मेरा तो सर खाओ मत, तुम अपने अपने रास्ते निकलो, मेरे से तो और बर्दाश्त नहीं हो सकता ऐसी चीज़ें। तो ऐसे करके बोल रहे थे ना। तो फिर नव्या कहती जीजू आपसे ये उम्मीद नहीं थी हमें। तो फिर नुपुर भी कहती है जी भैया हमारा क्या हक बनता है वैसे भी आपको यहाँ करने का, हम चलते हैं अपने। तो ऐसे करके नव्या जो नुपुर है वो अपना बैग उठाती है और वहाँ से निकलती है ना। तो नव्या कहती मेरा भी यहाँ पे क्या काम, मैं भी चलती हूँ। तो ऐसे करके जाने लगते हैं ना। तो उसकी मतलब मम्मी पकड़ लेती है ना उसको, कहाँ चली, तुम्हारे पापा आ रहे हैं अभी, वहाँ जाना तुम, यहाँ मत रुकना। तो ऐसे करके तो उसको वापस बिठा लेती है ना। तो नुपुर वहाँ से मतलब निकल गई होती है ना, नीचे आती है। तो उसकी मामा कहते बेटे कहाँ जा रहे हो। तो कहते जी मामा जी बस मैं आई यहाँ पे, थोड़ा मुझे घर वाले बुला रहे हैं इस वजह से मैं जा रही हूँ। तो ऐसे करके उनको कुछ नहीं बताती और रोते रोते वहाँ से निकल जाती है ना। तो फिर वो जाती है मतलब ऑटो वगैरह पकड़ती है और अपना बस स्टॉप पे जाके फिर वहीं से बस पकड़ के मतलब उसके घर की तरफ निकल जाती है ना।
तो वो तो ऐसे निकल गए होते और नव्या को टेंशन हो रही होती कि पता नहीं वो किधर गई है किधर गई। तो ऐसे करके वो फ़ोन उठाती है और उसको कॉल करने लगती है ना, तो उसकी मम्मी उससे फ़ोन भी लेके ऐसे फेंक देती है ना नीचे कि सब इसी ने बिगाड़ा है तुझे, सब गलती इस फ़ोन की है जो तू इसके मतलब इसको देख देख के ही तूने सब कुछ सीखा और ये नूपुर ने ही सिखाया होगा ना। तो फिर उसके जीजू कहते थे देख के मम्मी जी आप देखिए ऐसे किसी पे इल्ज़ाम मत लगाइए, पता क्या पता किसकी गलती है क्या है, पर आप ऐसे इल्ज़ाम ना लगाए। तो कहते कि हाँ तो उसी ने बिगाड़ा है और क्या, वरना ये तो कभी नहीं थी ऐसी। तो कहते हाँ होगी तो आपको क्या पता पहले। तो कहती अरे पर मैंने देखा है इसको बचपन से मेरे सामने इसने सब कुछ किया है, ऐसा तो मुझे कभी नहीं लगा। तो कहते अरे तो इसके फिर नव्या कहती अरे तो क्या मेरे बॉडी पार्ट में कोई कमी है क्या, क्या कुछ है, मैं भी एक बच्चे को जन्म दे सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे में कोई, इसका मतलब मैं उससे प्यार करती हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे में मेल पार्ट आ गए या कुछ और हो गया, ये गंदी गंदी सोचें बंद करो अपनी। तो ऐसे करके फिर वो कह रही होती ना। तो कहती कि एक तो तू अपनी ज़बान बंद रख, उसकी मम्मी कहती है। तो कहती मैं क्यों रखूँ भाई बंद ज़बान, जो करना है कर लीजिए आप, ठीक है मैं यहीं हूँ, चाहे कुछ जो भी करना है ना कर लो आप, जहाँ जाना है आपको, जिस तांत्रिक बाबा को बुलाना है, जिस जगह पे ले जाना है, जिसकी झाड़ फूँक दरवानी है वो भी दरवा लो आप, और जिसके पैर पकड़वाने हैं मेरे को वो भी कर लूँगी, ठीक है ये बीमारी नहीं है, पर याद रखना एक बात। तो ऐसे करके नव्या मतलब बैठ जाती ना। तो वो कुछ कर भी नहीं पा रही होती, पूछ भी नहीं पा रही होती नूपुर को कि वो पहुँची या नहीं, या फिर तो फिर वो उसके जीजू को कहती जीजू आपसे एक रिक्वेस्ट है, चाहे मुझे कहीं पर भी ले जाना या मार डालना कुछ भी कर देना, पर एक रिक्वेस्ट है कि नूपुर को फ़ोन करके पूछ लो वो पहुंची या नहीं, कहीं रास्ते में इधर उधर चली गई तो आप पे जिम्मेदारी है कि मेरा कुछ नहीं जा रहा, आपको बोलेंगे कि आपके वहाँ भेजा था और आपने ही ऐसे वैसे आवारिस की तरह लावारिस को जैसे छोड़ते ना वैसे आपने उसको छोड़ दिया। तो फिर वो कहते मैं नहीं करवा रहा कहीं फ़ोन वोन, मैं नहीं कर रहा, जहाँ जिसको जाना होगा चली जाएगी। पर फिर बाद में उसको थोड़ी देर बाद में उनके भैया को होश आता है कि मुझे करना चाहिए वरना बुआ की जिम्मेदारी मेरे पे है। तो ऐसे करके फिर वो कहीं कुआँ वगैरह देख लिया या फिर कहीं रेल की पटड़ी वगैरह, मतलब अब देखो ना मतलब टीनेज है तो फिर कुछ भी सोच सकते हैं ना, तो इस वजह से फिर उनके दिमाग में ख्याल आता है कि कहीं ट्रैफिक वगैरह में ऐसे फंस ना जाए या फिर कहीं मतलब छोटी सोच ना रख लें कि ऐसे। तो ऐसे करके वो बोल रहे थे ना। तो फिर नव्या कहती छोटी सोच तो आप सबकी लग रही है मेरे को। तो कहती तू बकवास बंद करेगी। फिर ऐसे करके उसके जीजू फ़ोन करते ना, तो फ़ोन करके तो नव्या जो नूपुर है वो फ़ोन नहीं उठा रही होती ना। तो नव्या कह रही थी प्लीज़ नूपुर उठा ले जान, प्लीज़ उठा ले, ऐसे करके बोल रही थी ना। तो उसकी मम्मी कहती है कि हाँ बहुत बस बहुत हुआ तुम्हारा। तो फिर वो कहती मम्मी आप तो चुप ही हो जाएं बस, आपकी बहुत सुन ली मैंने, बहुत मार खा लिया अब और मेरे को नहीं बर्दाश्त करना आपको, ऐसे करके बोल देते हैं। तो उसकी मम्मी उठ के फिर से लगा देती है ना नव्या को। तो मतलब अब तो उसके गाल भी लाल हो चुके और उसका जो हाथ होता है ना वो भी ऐसे मतलब निकल गया होता है ना गले वाले उसकी डोरी से, तो ऐसे मतलब दुख रहा होता है, पर वो फिर भी अंदर नहीं कर रही होती और खुद को हर्ट करने चाह रही होती ना कि मेरी वजह से सब कुछ हुआ ना, अगर मैं ही नहीं करने पहले मैं ही नहीं करती तो वो भी नहीं करती बेक मेरे को, और आज की हालत नहीं होती ना। तो ऐसे करके वो रो रही होती है बेचारी। और फिर बाद में कहते जीजू प्लीज़ एक बार और कर दे, जीजू प्लीज़ एक बार और कर दे। फिर ऐसे करके फिर से फ़ोन करते हैं ना, फिर भी नूपुर नहीं उठा रही होती ना। तो फिर जब नूपुर उतरती है उधर से देखती है कि फ़ोन बजा पड़ा है, तो फिर वो ऐसे मतलब रोते रोते तो होती है तो उसको ध्यान नहीं चलता ना कि फ़ोन बजा है। फिर वो ऐसे उतर के लोकेशन देखने के लिए फ़ोन करती है ना, मतलब फ़ोन को देखती है ना, फिर उसमें फ़ोन आ रखे होते तो फिर से फ़ोन करती होती बोले अब क्या रह गया आपको हमारे बीच, और सब अलग तो कर ही दिया और क्या चाहिए आपको, ऐसे करके बोलती है ना। तो फिर वो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू पहुँची या नहीं ये बता। तो कहते हैं हाँ बस पहुँचने में हूँ, उसको कुछ हर्ट करने की ज़रूरत नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, और अगर आपसे नहीं हो रहा है तो फिर मैं खुद देख लूँगी, पर उसको मारने की ज़रूरत नहीं। और उन आंटी जी को कह देना कि और उसको मारे ना कुछ ना करे, फिर ना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा फिर। तो ऐसे करके वो बोलती है ना नुपुर। तो फिर वो सारे ही सुन रहे होते हैं, स्पीकर पे होता है। तो उसकी मम्मी कहती है हाँ बड़ी ज़बानें चल रही है इन सब लोगों की, मैं क्या खाली बैठी हूँ क्या जिनको मारूंगी, मारूंगी तो हूँ, इनके काम तो ऐसे ही है। ऐसे करके फिर से दो बात कर रहे होते ना एक बात छोड़ के। तो फिर नव्या कहती कि अच्छा तुम पहुंच गई ना, ऐसे करके ज़ोर से बोल जाती हूँ। तो कहती हाँ हाँ मैं पहुंच गई, तुम अपना ख्याल रखना, मैं हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। तो ऐसे करके बोलती है ना नूपुर। तो नव्या ऐसे रोने लग जाती है ना ज़ोर ज़ोर से। तो नूपुर भी उधर से रो रही होती ना, मतलब दोनों एकदम फुल, मतलब उनका ऐसे हो रहा होता है जैसे जान ही निकल जाएगी ना अभी उन दोनों के बीच से। तो ऐसे करके दोनों ऐसे मतलब ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाते हैं ना। तो उसकी दीदी से देखा नहीं जा रहा होता ना वो सब, इतना मतलब रोने का माहौल। तो फिर ऐसे नूपुर नव्या के पास आती है और उसके ऐसे आंसू वगैरह पहुँचती है और कहती कि चुप हो जा बस। तो फिर वो कहती कैसे हो जाऊँ चुप, मेरी तो ज़िंदगी लुट चुकी है, मेरी तो सारी दुनिया बर्बाद हो चुकी है, मेरी तो सारे सपने टूट चुके हैं। ऐसे करके और ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है। उधर से नूपुर सुन रही होती है तो वो भी मतलब फुल ऑन रो रही होती ना। तो उसके जीजू ऐसे फ़ोन कट कर देते ना कि ताकि उसको तो ना सुनना पड़े ना।
तो फिर उधर से जो नुपुर है वो ज़ोर से रोने लग जाती है ना रोड पे। तो 2-3 मतलब आस-पास लोग होते हैं ना वो इकट्ठा हो जाते हैं। तो कहती बेटा क्या हुआ, क्या हुआ आपको, क्या हुआ, फ़ोन किसका फ़ोन था, कुछ डेथ वगैरह हो गई, क्या हो गया? तो वो कहते आपको कहाँ जाना है, हम पहुँचा देते। तो कहते जी नहीं थैंक यू, ऐसे करके फिर रोते-रोते उधर से घर की तरफ चली जाती ना अपने। मतलब उनका घर थोड़ा-सा ऐसे गली में होता ना, तो गली के नुक्कड़ पे उसको छोड़ के ऑटो वाला गया होता ना, तो फिर वो मतलब उसके घर चली जाती है और सीधा किसी को बिना बताए बिना कुछ बोले उसके घर वाले पूछ रहे होते कि हुआ क्या है बेटा, कैसे हो, आ गए तुम, इतने बताया नहीं आप आने वाले हो। तो ऐसे करके पूछ रहे होते। वो तो अंदर जाके गेट लॉक करके रोने लग जाते ना, तो उसके घर वाले परेशान हो रहे होते हैं। तो फिर वो ऐसे कॉल करते हैं उसके जीजू को कि क्या हुआ है ना मैटर। तो फिर ऐसे कॉल करते तो उसके जीजू देखते हैं कि फ़ोन आ रखा है ना, तो फिर वो उठा नहीं रहे होते क्योंकि उनको डर लग रहा होता ना कि पता नहीं क्या उनका पूछना होगा ना। तो उधर से उसके तब तक नव्या के पापा भी आ जाते ना वहाँ पे। उन बहुत फास्ट आए हुए होते ना वो, क्योंकि उनको ऐसे बोला गया था कि मतलब मैटर ख़राब है थोड़ा, आप आ जाएँ। तो उसके पापा भी 1-2 घंटा हो गया होता है मतलब इस चीज़ को चलते-चलते, तो इतना जल्दी आ गए होते ना फास्ट स्पीड में बिल्कुल हार्श ड्राइविंग करके। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।